हेलो फ्रेंड्स, जो हमने क्लास 12th इकोनॉमिक एनसीईआरटी स्टार्ट की थी उसमें जो एक चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, उसका ये सेकंड पार्ट है। उसी के हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। क्लास 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो आपका पीएससी, ठीक है, जैसे पीएससी वाले एग्ज़ाम करवाते हैं, यूपी वाले हो गए, बिहार, मतलब कोई भी स्टेट हो गया, केएस एग्ज़ाम हो गया या यूपीएससी करवाती है। तो ये दोनों ही 11th और 12th। 11th जो है माइक्रो इकोनॉमी है। माइक्रो मतलब छोटे छोटे, जैसे दुकानदारों की स्टडी करना, इंडिविजुअल लेवल पे जो स्टडी करना, उसको हम माइक्रो बोलते हैं। और जो 12th की एनसीईआरटी है वो है मैक्रो। मैक्रो में इंडियन इकोनॉमी आ जाती है, बड़े बड़े लेवल पे स्टडी, नेशनल इनकम आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है। ठीक है, आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ोगे तो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। और कोई भी जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, जेके एसएसवी का एग्ज़ाम, ठीक है, मतलब 10th बेस का हो या फिर हायर लेवल का हो, तो सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा, जिन बच्चों को इकोनॉमिक में प्रॉब्लम रहती है तो वो ये दो बुकें अच्छे से पढ़ेंगे, इसके एमसीक्यू अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो कोई भी बुक पढ़ो फिर आपके लिए वो हेल्पफुल है। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक जो होता है वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बच्चे बहुत डरते हैं कि हाँ इकोनॉमिक्स आ गया, पता नहीं क्या है इसमें। ये एक प्रैक्टिकली लाइफ से रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन रियल फ्लो। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रियल फ्लो क्या है। ठीक है, जो रियल फ्लो होता है उसमें कौन सा इंक्लूड है, ये बोला हुआ है। फर्स्ट है फ्लो ऑफ गुड या फिर फ्लो ऑफ सर्विस। ये दोनों ही क्या रियल फ्लो में है। ठीक है, जो रियल फ्लो होता है उनमें गुड का फ्लो भी आता है और सर्विस का फ्लो भी आता है। गुड होती है सामान, कोई भी चीज़, जैसे बिस्किट खाओ आप, कपड़े लो, मतलब कोई भी चीज़ जो आप लेते हो वो होते हैं गुड। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप लेते हो वो होता है गुड। ठीक है, गुड्स, गुड मतलब अच्छा नहीं। इकोनॉमिक टर्म में गुड हम किसको बोलते हैं, सामान को, कोई भी चीज़। ठीक है, साइकिल हो गया, गाड़ी होगी, बिस्किट हो गया या फिर कोई और कुछ होगी, ये सारे क्या होते हैं, गुड्स होते हैं जो टेंजिबल हैं। टेंजिबल मतलब जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो होता है टेंजिबल। अब आती है सर्विस। सर्विस प्रोवाइड करना, है ना, हम बोलते हैं कि गाड़ी की सर्विस या कोई और, वो नहीं। जैसे हम ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे टीचर आपको क्या देता है, लेक्चर देता है। कोई फिजिकली थोड़ी ना दे रहा कुछ, मतलब एक इंटेंजिबल होता है वो, आप जिसको टच नहीं कर सकते हो, वो क्या कर रहा है, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। किसी बंदे की जॉब लग गई है, ठीक है, वो वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट वाले उसको क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उसके बदले, सर्विस के बदले पैसा दे रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, गुड एंड सर्विस दोनों ही क्या है, ये रियल फ्लो हैं। ठीक है, दोनों ही किस में आते हैं, रियल फ्लो में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इंक्लूड इन फ्लो। पहले रियल फ्लो में गुड और सर्विस आ गई। अब इन फ्लो का क्या मतलब है, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, इन फ्लो का क्या मतलब है, कंजप्शन, जो हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं मार्केट गई, मैंने सामान ले आई, ठीक है, मैंने घर का फर्नीचर ले आया, या फिर जो मैंने कोई इंडस्ट्री खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, वहाँ का मैं सामान लेके आई, वो होती है कंजप्शन। अब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कोई बिजनेस ओपन करना है तो मैंने उसके लिए क्या किया, 1 लाख 10 लाख इन्वेस्ट कर लिए, मतलब हमने क्या किया, बिजनेस के अंदर इनफ्लो किया, है ना, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। तो ये दोनों भी थोड़ी रिलेट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हम इनफ्लो कर रहे हैं, है ना, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनफ्लो को क्या बोलेंगे हम, इन्वेस्टमेंट। इनकम क्या होती है, अब हमने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, फिर आगे कस्टमर ने उसको कंज्यूम किया होगा, वो आउटफ्लो में आ जाता है। फिर हमने जो लेबर लगी है उसको हमने इनकम दी होगी, वो भी बाहर जा रहा है ना, पैसा आउटफ्लो हो रहा है। कोई भी सामान बना रहे वो भी बाहर जा रहा है, कंज्यूम मतलब बाहर जा रहा है, तो वो भी क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया।
लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं, मतलब ये क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। कंजप्शन आउटफ्लो, इनकम आउटफ्लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय फैमिली टू अ फर्म। ठीक है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है फैमिली किसी फर्म को। फर्म होगी एक इंडस्ट्री, बिजनेस। ठीक है, कौन सी सर्विस एक फैमिली प्रोवाइड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अब सर्विस की बात हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कोई फैमिली है, इसके 5 बंदे हैं। ठीक है, 5 ले लो या 3 ले लो। अब एक बंदे ने क्या किया, बिजनेस ओपन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। एक बंदे ने क्या किया, जमीन खरीद ली, दूसरे ने लेबर का काम कर लिया, तीसरे ने पैसा लगा लिया। कैपिटल क्या होता है, पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है, वो होता है कैपिटल। ठीक है, और चौथे ने क्या किया, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उसने अपना दिमाग यूज कर लिया। तो सभी बंदे ने ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, एक बिजनेस के लिए ये सारा कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होता है। सेकंड में बोला है विच वन इज इंक्लूड इन द 3 सेक्टर मॉडल। जो 3 सेक्टर मॉडल है इनमें से क्या इंक्लूड है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्शरी सेक्टर होता है, लेकिन जो 3 सेक्टर टर्शरी सेक्टर होता है उसमें ये सारा कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे फैमिली ने क्या किया, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया, रॉ मटेरियल निकाला। ठीक है, जैसे कोई एग्रीकल्चर का हम फॉर्म बना रहे हैं, एग्रीकल्चर हमने अपनी ज़मीन से निकाल दिए। ठीक है, जैसे कोई फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, हमने किसकी फर्म बनाई है, कोई जूस की हमने कंपनी बना दी। वही रॉ मटेरियल हमने कहाँ बेच दिया, फर्म में बेच दिया। फिर आगे हमने गवर्नमेंट को बोला कि हाँ आपके साथ हम डील करते हैं, आप इतना इसको FCCI कोड लगा के इतना आप बेचो। ठीक है, तो ये तीनों ही सेक्टर आ जाते हैं। 3 सेक्टर मॉडल में फैमिली, फर्म और गवर्नमेंट तीनों ही आती हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। 4 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, इसमें हम बाहर, ठीक है, फॉरेनर भी इंक्लूड हो जाता है, फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है इसमें। ठीक है, फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट 3 सेक्टर, और जब फॉरेन सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है उसको हम बोलेंगे फॉरेन सेक्टर होता है कि बाहर। फॉरेनर कौन होते हैं, बाहर वाले लोग। जैसे बाहर वाले लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, FDI, FII होता है। ठीक है, जैसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो उन सभी को मिला के हम बोलते हैं ये 4 सेक्टर बन गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सर्कुलर फ्लो इन द 4 सेक्टर मॉडल, मतलब ये फार्मूला दिया है इन्होंने, तो इसमें जो हमारा फार्मूला है ये सी वाला करेक्ट है। सी का मतलब कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी, और साथ में एक्स होता है एक्सपोर्ट और एम होता है इंपोर्ट। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके जो आएगा वो हम 4 सेक्टर में लगाते हैं। अब कैसे, एक्सपोर्ट मतलब जैसे हमने जो चीज़ें बाहर भेजी हैं, ठीक है, उससे पैसा आया होगा, और जो बाहर से आई हैं उसमें हमने पैसा खर्च किया होगा। ठीक है, तो उसको हम एक्सपोर्ट में से माइनस कर देंगे वो। ठीक है, जो बाहर भेजी हैं वो एक्सपोर्ट, उससे पैसा आया होगा हमारे इंडिया में, और जो हमने बाहर से खरीदी हैं उसमें पैसा गया होगा, तो उन दोनों को माइनस करके हम देखेंगे। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कुछ आजकल बहुत से स्टार्टअप स्टार्ट किए हुए हैं इन गवर्नमेंट ने, तो वो पॉलिसी में क्या करती है, कुछ सब्सिडी माफ़ कर देती है, मतलब कुछ लोन वगैरह प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट फ्री, वो भी हम ऐड करते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट किया वो भी ऐड करते हैं, कितना हमने कंज्यूम किया वो भी ऐड करते हैं। इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो ये 4 सेक्टर मॉडल है सर्कुलर फ्लो का। अब देखो यहाँ पे फैमिली, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन चारों इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर जिसमें ज़्यादातर रॉ मटेरियल आते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, रिटेल ट्रेडिंग, स्मॉल इंडस्ट्री, ये सारे ही प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी होता है और एक टर्शरी होता है। अब बोला है कि फॉर अ 4 सेक्टर आर ओपन इकोनॉमी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिससे बैलेंस रहे। ओपन इकोनॉमी की बात की है। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जिससे हम चीज़ें बाहर भी बेच सकते हैं और हमारे इंडिया में भी आ सकती है, मतलब एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, वो होती है ओपन इकोनॉमी। एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी,
ना ही कोई चीज़ हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही कोई चीज़ हम बाहर से ला सकते हैं। जो भी चीज़ हम बनाएंगे इंडिया में बनाएंगे, जो ही चीज़ हम बेचेंगे वो इंडिया में, वो होती है क्लोज। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ओपन इकोनॉमी, ठीक है। ओपन इकोनॉमी के 4 सेक्टर को कौन सी कंडीशन होती है जो उसको बैलेंस करके रखता है? पहला, सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट। जो आप सेविंग करते हो, जो आप टैक्स देते हो और जो आपने चीज़ें बाहर से लाई हैं, ठीक है, उसको किसके बैलेंस रखेंगे? ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी है, जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ने बाहर बेचा है कोई चीज, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। ये सिंगल स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, ऐसे सिंगल भी दे सकते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। दूसरा, टोटल लीकेज और टोटल इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन का मतलब कि कितना आया है और कितना गया है बाहर, ये भी दोनों अगर आ जाए, दोनों बैलेंस करके देखो तो ये भी सर्कुलर कंडीशन इक्विलिब्रियम हो जाती है। एग्रीगेट आउटपुट और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वही जैसे आप अच्छे से पढ़ोगे, अपने पे अच्छे से खर्चा लगाओगे तो आप उतना आउटपुट भी फ्यूचर में दोगे, तो यही मतलब है। तो ये सारी क्या है? सारी करेक्ट हैं। मतलब ये इंडिविजुअल एक एक स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए, एक एक भी पूछ सकते हैं ये, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, ठीक है, खर्चा जो खर्च करती है, गवर्नमेंट खर्च करे या आप करो, ठीक है। वो गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना देगी, स्कूल बना देगी, वो होता है, ठीक है, रोड बना देगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब है कि इनमें से कौन सी सर्विस है जो टर्शरी सेक्टर में इंक्लूड है। टर्शरी सेक्टर में होता है कि चीज़ बनी हुई है, इंडस्ट्री से हमने लानी है, बस कम्युनिकेशन करना है, मतलब बेचते आना है उसको बाहर, ट्रांसपोर्ट ये वो कम्युनिकेट करना है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। इनमें से जो नॉट फ्लो, जो फ्लो नहीं होता है, अब इनकम फ्लो होगी, लेबर लगाइए, पैसा देना है हमने उसको, तो वो क्या होता है? फ्लो होती है, बाहर जाती है। इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना है हमने, बिजनेस में लगाना है, मतलब वो इनफ्लो होगी। डेप्रिसिएशन, कोई चीज़ पुरानी होगी है या फिर उसको हमने जैसे गाड़ी हमारी ख़राब होगी, मशीन हमारी ख़राब होगी, उसका खर्चा भी हमने उठाना ही है, ठीक है, रिपेयर करनी है उसको, तो वो भी क्या होगा? उसका भी फ्लो होगा। लेकिन जो हमने कैपिटल लगाई है, सपोज हमने कोई लैंड ली है, उसका कोई फ्लो थोड़ी ना है, वो तो एसेट होता है, लॉन्ग टर्म एसेट होता है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म करंट होते हैं उसका फ्लो होता है, ठीक है। जो करंट चीज़ें होती है ना, करंट 1 साल के लिए, उसका फ्लो होता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए वो नहीं, क्योंकि जितना हमने उस पर खर्च किया होगा वो दुगना देगा, उसका कोई फ्लो में हम ऐड नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड ऑफ ए कंट्री इन अ ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड कंट्री इन अ ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे सपोज ये इंडिया है, इस इंडिया में फाइनल गुड की बात हो रही है, पूरा गुड बन चुका है, पूरा सामान बन चुका है, ठीक है। चाहे वो इंडियन ने बनाया हो, मतलब इस कंट्री में, इंडिया में, चाहे वो फॉरेनर रहते हों या इंडियन रहते हों, वो नहीं हमने देखना, बस हमने देखना है कि फाइनल गुड जो बना है, सामान बना है, ठीक है। ये नहीं कि इंडियन सिटीजन ने बनाया है या कोई भी, चाहे इधर इंडिया में फॉरेनर रहते हों या इंडियन रहते हैं, उन्होंने जो फाइनल गुड बनाया है उसका मार्केट प्राइस में हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जीडीपी एमपी, ठीक है। जीडीपी की फुल फॉर्म है गुड डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से हमने बताना है जो ट्रू स्टेटमेंट में, वो है हमारी सी, ठीक है। क्या है सी? एनएनपी, ठीक है, एनएनपी, नेशनल नेट प्रोडक्ट। नेट का मतलब होता है कि पूरा साफ सूफ, जैसे हमने डेप्रिसिएशन जो भी लगाया जीएनपी में, जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलो या नेट प्रोडक्ट बोलो, ठीक है। ये क्या है? नेशनल नेट प्रोडक्ट, ये है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। उसमें से जो हमने डेप्रिसिएशन, सपोज हमने कोई कंट्री में हमने वो भी लिया होगा, फैक्ट्री मशीनें भी ली होगी, उसका खर्चा निकाल के जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं एनएनपी, ठीक है। डेप्रिसिएशन होता है कि जैसे हमने मशीन ली है, फिर उसको 1 साल के अंदर हमने ठीक भी करवाना है, वो खर्चा अलग से हम काउंट करते हैं। जब हम जीएनपी में वो खर्चा हम माइनस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनएनपी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब है कि नेट नेशनल इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट नेशनल इनकम एट अ फैक्टर कॉस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और बहुत बार क्वेश्चन में पूछे। इसी को हम बोलते हैं जो हमारी नेशनल इनकम होती है, नेट नेशनल इनकम,
ठीक है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है, जो फैक्टर कॉस्ट पे होती है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब जो नेशनल इनकम है, जब इंडिया की नेशनल इनकम निकाली जाती है उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, मतलब क्या क्या देखते हैं, तो उसमें देखते हैं रेंट, कितना रेंट, बेजिस, कितनी बेजिस दी हैं, सैलरी, ठीक है। बेजिस होती है जो हम जैसे लेबर को देंगे, सैलरी होती है जो हम मंथली देते हैं, इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आया है या कितना इंटरेस्ट दिया है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये सारा कुछ हम देखते हैं किसमें, नेशनल इनकम में। आपको स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सी चीज़ें जो दी हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं, कौन सी है जो नहीं होती हैं, तो ये सारी पता होनी चाहिए। कितनी है, 5 है, रेंट, बेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, बेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी क्या करती है, इनकम दे रही है ना, रेंट, बेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जो फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर कंजप्शन होती है, फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर कंजप्शन, सपोज हमने एक मशीन ली, वो क्या है, वो भी कैपिटल है ना। हम कोई भी मशीन लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए तो लेंगे नहीं। जो लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदा देती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं और भी फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। तो उसकी कंजप्शन क्या होती है, डेप्रिसिएशन, मतलब जो उस पर खर्चा हुआ है, जैसे हमने 5 साल के लिए उसकी टर्नओवर है, ठीक है, 5 साल उसकी लाइफ है, तो हमने एक एक साल उसको हमने चेंज किया या उसके ऊपर जो भी खर्चा किया उसकी ठीक करवाया, मरम्मत करवाई, वो सारा क्या होता है, डेप्रिसिएशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट डिस्पोजल इनकम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप न्यूज़पेपर देखते होंगे या फिर आप बड़ी बड़ी बुकें पढ़ोगे तो ये जो छोटी छोटी टर्म्स होती है बहुत कंफ्यूज करती है। डिस्पोजल इनकम किसको बोलते हैं, डिस्पोजल इनकम जो हमारी पर्सनल इनकम होती है लेकिन डायरेक्ट टैक्स को निकाल के। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली हम पे लगता है, जैसे हमारी इतनी सैलरी है तो उसमें से गवर्नमेंट आधा पैसा ले लेती है, टैक्स लगा देती है, वो होता है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्टली आप पे लग रहा है। इनडायरेक्ट होता है जैसे आपने दुकान से कोई भी सामान लाया, ठीक है, तो दुकानदार ने ऐसा नहीं बोला कि 9 रुपये का सामान है 1 रुपया टैक्स लगाओ, 1 रुपया टैक्स अलग से दो, वो सीधा बोलता है 10 रुपये का है और उसमें से वो टैक्स खुद ही देता है, मतलब ये इनडायरेक्टली हो जाता है, हम इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। तो डिस्पोजल इनकम क्या होता है, जो आपकी पर्सनल इनकम, कौन सी पर्सनल इनकम, जिसमें से हम डायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है डिस्पोजल इनकम में क्या माइनस होता है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स होता है किसमें से, पर्सनल इनकम, प्राइवेट नहीं, पर्सनल इनकम, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि इफ फॉर अ कंट्री नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, जो नेट फैक्टर इनकम है अब्रोड की वो नेगेटिव है, कब होगी नेगेटिव, जब जीडीपी बड़ी होगी। क्यों, जीडीपी से हम कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं और ग्रॉस नेट प्रोडक्ट से हम डेप्रिसिएशन माइनस करके एक प्योर इनकम निकालते हैं, तभी ही नेगेटिव होगी जब जीडीपी बड़ी होगी जीएनपी से। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी की है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हम सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक कंट्री में ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि डोमेस्टिक मतलब एक इंडिया में कितना प्रोडक्ट, टोटल कितना प्रोडक्ट फाइनल गुड निकला है यहाँ से, और नेट ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल, नेट प्रोडक्ट मतलब कि डेप्रिसिएशन माइनस करके कितना प्रोडक्ट, ठीक है। जब ये कम होगा और दूसरा वाला बड़ा होगा तभी तो नेगेटिव आएगा ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब है कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ओवर अ ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर एक साल में कितनी मार्केट वैल्यू और फाइनल गुड एंड सर्विस की हमने वो देखनी है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऐसे ही पूछ सकते हैं जीडीपी में आप फाइनल गुड देखते हो या फैक्टर गुड या कोई भी मतलब गुड देखते हो, तो हम फाइनल गुड ही देखते हैं या सर्विस भी देखते हैं, दोनों देखते हैं, गुड सर्विस दोनों देखते हैं। मार्केट वैल्यू पे देखते हैं या फैक्टर वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू में, ठीक है। देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, 1 साल में देखते हैं या 6 मंथ में, 1 साल में। ऐसे पूछ सकते हैं कौन से गुड देखते हैं, फाइनल गुड सर्विस दोनों देखते हैं, दोनों ही देखते हैं, गुड सर्विस दोनों ही देखते हैं हम उसमें। फैक्टर वैल्यू में देखेंगे या मार्केट वैल्यू में देखेंगे 1 साल के अंदर, उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब एक, जैसे हमने एक कंट्री ली, इस कंट्री में टोटल फाइनल गुड एंड सर्विस कितनी प्रोड्यूस हुई हैं 1 साल में, ठीक है, चाहे वो इंडियन ने प्रोड्यूस की हो चाहे वो फॉरेनर ने प्रोड्यूस की हो,
इस बाउंड्री के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर कितना फाइनल गुड एंड सर्विस एक साल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब यहां पे नीचे टर्म दी है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब इंडियन, यहां पे आएगा कि इंडियन ने कितना प्रोडक्ट, ठीक है, इंडियन का सिर्फ इंडियन का कितना प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस किया है। नेट, नेट मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस करके। ठीक है, पहले हमने देखा नेशनल इनकम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट आते हैं, रेंट, वेज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और इनकम। अब बोल रहे हैं कौन सा मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा मेथड है जिससे हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं? प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, ये तीनों ही आता है। ठीक है, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, ये तीनों ही मेथड आते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। कितने मेथड? 3। कौन कौन से? प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। कौन सा सेक्टर है जो इंक्लूड है इकोनॉमी में? ठीक है, कौन सा सेक्टर है जो इंक्लूड है इकोनॉमी में? तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ऑप्शन डी हमारा। अब बोल रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं इंक्लूड होता है? जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं इंक्लूड होता है। ओल्ड कम्युनिटी की परचेज और सेल, ये नहीं होती। एक साल में जितनी हुई है वही हमने देखनी है, पुरानी नहीं देखनी। इंटरमीडिएट गुड भी नहीं होते। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड होते हैं जैसे ट्रांसफर गुड। ठीक है, जैसे हम गिफ्ट दे देंगे बाहर वाली कंट्री को, उसका हम कोई नहीं लेन देन रखते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। सेकेंडरी में कौन सी सर्विस आती है? मैन्युफैक्चर। ठीक है, जब जिस चीज़ में हम बनाते हैं, जैसे हमने जहाँ पे सब्जियाँ उगाई वो क्या होगी? प्राइमरी। और जहाँ पे हम उसका जूस बनाएंगे वो हो गया मैन्युफैक्चर, मतलब सेकेंडरी। फिर हमने उसको आगे ट्रांसपोर्ट सर्विस दी, प्रोवाइड की, बाहर भेजा, कम्युनिकेट किया, तो वो होगी टर्शरी। तो ये कौन सी है? सेकेंडरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सा आता है? लैंड भी आता है, फॉरेस्ट भी आता है, माइनिंग भी आता है, तो ये सारे ही आते हैं। अब बोल रहे हैं कि टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ए गुड आर सर्विस मोर देन वन टाइम वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कितनी बार कैलकुलेट करते हैं? तो ये आपको पता है, ये डबल काउंटिंग होती है इसकी। ऑप्शन बी। अब इनमें से कौन सा कंपोनेंट है प्रॉफिट का? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कोऑपरेटिव प्रॉफिट टैक्स, तो ये सारे ही हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इनमें से कौन सा इंक्लूड है नेशनल इनकम में? तो हमने पहले पढ़ा ट्रांसफर अर्निंग तो होती नहीं है, ये गिफ्ट गुफ्ट होते हैं। सेल प्रोसीड, शेयर एंड बॉन्ड, ये तो बिल्कुल नहीं होता, ये तो एक प्राइवेट सेक्टर आ गया। ब्लैक मनी, डी, कोई भी नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन। मैक्रो इकोनॉमी की लिमिटेशन, इंडिविजुअल यूनिट को हम इग्नोर कर देते हैं, ये भी होगा। ठीक है, और कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक को हम किस में स्टडी करते हैं? प्रिंसिपल और थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम में। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। जो कंज्यूमर थ्योरी है, प्रोडक्शन थ्योरी है, वो माइक्रो में स्टडी करते हैं। नेशनल इनकम पूरे हाई लेवल की होती है, बड़ा होता है, लार्ज क्वांटिटी होती है, तो ये हम मैक्रो में पढ़ते हैं। ये हमारा इनकम, नेशनल इनकम और मनी का चैप्टर ख़त्म हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे लाइक, शेयर एंड थैंक यू, और शेयर भी कर दिया करो क्योंकि बाकी वालों को भी फ़ायदा हो इससे।